क्या आप या आपके परिवार में कोई छोटी छोटी बीमारियों के लिए भी एंटीबायोटिक्स का यूज़ करते हैं, जैसे कि मामूली सर्दी, खांसी या बुखार? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए देखना और समझना बहुत ज़रूरी है। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही कॉमन एंटीबायोटिक जिसका नाम है एरिथ्रोमाइसिन, और आज के टाइम पे ये एक टॉफ़ी की तरह इस्तेमाल हो रहा है, बगैर इसके फ़ायदे और नुकसान जाने हुए। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। मेरा नाम है दानिश अहमद और मैं हूं एक मेडिकल स्कॉलर। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब करें और वीडियोस लाइक करें। यहाँ पर आपको मेडिकल एंड हेल्थ रिलेटेड नॉलेजेस मिलती रहती है। दोस्तों, एरिथ्रोमाइसिन एक बहुत ही असरदार एंटीबायोटिक्स है, लेकिन इसका गलत और फ्रिक्वेंट यूज यानी बार बार इस्तेमाल से दो बहुत ही मेजर प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। पहला एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस और दूसरा वेरियस साइड इफेक्ट्स, यानी बहुत सारे साइड इफेक्ट्स अलोंग विथ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस क्रिएट कर देता है ये आपके बॉडी में। तो इस वीडियो में हम इन्हीं पहलुओं को ध्यान में रखते हुए डिस्कस करेंगे कि इसका सही इस्तेमाल क्या है, कब और कैसे इसका इस्तेमाल किया जाए कि इसके एडवर्स इफेक्ट से बचा जा सके। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि एरिथ्रोमाइसिन क्या है, इसके क्या यूज हैं और ये मेडिसिन क्या काम करती है। तो सिंपली आप यूँ समझे कि एरिथ्रोमाइसिन एक मैक्रोलीड क्लास की ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक होती है। ये सिर्फ बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करती है, यानी बैक्टीरियल ग्रोथ को रोकती है और उसे किल करती है। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये किसी वायरल इन्फेक्शन पे काम नहीं करती, मतलब इन्फ्लुएंजा, कॉमन कोल्ड या अदर वायरल इन्फेक्शंस, इसमें इसका कोई रोल नहीं होता। इसके यूजेस अगर देखा जाए तो ये जनरली रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन लाइक निमोनिया एंड ब्रोंकाइटिस में यूज किया जाता है। इसके अलावा स्किन इन्फेक्शन, पर्टूसिस जिसे आप काला खांसी भी बोलते हैं, कुछ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज या रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शन में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये हैं इसके यूजेस। अब आते हैं इसके सबसे बड़े और खतरनाक मुद्दे पे, जिसमें पहला है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। क्या होता है ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस? आइए समझते हैं। जब हम बार बार फ्रिक्वेंटली या बिना जरूरत के एंटीबायोटिक्स लेते हैं तो डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया उन दवाओं के आदी हो जाते हैं। फिर जब बाद में आपको कोई सच में सीरियस बैक्टीरियल इन्फेक्शन होती है तो देखा जाता है कि ये एरिथ्रोमाइसिन या अदर एंटीबायोटिक कोई इफेक्ट नहीं शो कर पा रही है, मतलब वो दवा काम नहीं कर रही है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो बैक्टीरिया जो आपके अंदर डिजीज कॉज कर रही है वो इस एंटीबायोटिक के लिए रेसिस्टेंट हो चुकी है, जिससे इन दवाओं का उस पर कुछ असर नहीं पड़ रहा है। अब देखो कि कैसे ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस क्रिएट होती है। तो जब हम एंटीबायोटिक्स लेते हैं तो सारे पैथोजेंस या सारे माइक्रोब्स जो आपके अंदर डिजीज कर रहे हैं वो सारे एक बार में ही नहीं मर जाते हैं, उनमें से कुछ सरवाइव भी कर जाते हैं। जब हम मेडिसिन का कोर्स पूरा नहीं करते या मोस्ट कॉमनली फ्रिक्वेंटली बार बार उस एंटीबायोटिक का यूज कर रहे हैं तो ये सरवाइव बैक्टीरिया हमारे अंदर और ज़्यादा पोटेंट हो जाते हैं और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं, रेजिस्टेंट बन जाते हैं और उन पे दवाओं का, एंटीबायोटिक्स का कुछ असर नहीं होता, जिसकी वजह से नतीजा ये होता है कि हमें ट्रीटमेंट फेलियर देखना पड़ता है, इलाज करना मुश्किल हो जाता है। फिर इलाज ज़्यादा खर्चीला हो जाता है, डॉक्टर को हाई डोज या पावरफुल मेडिसिन प्रेस्क्राइब करनी पड़ती है जिसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है। और फिर ये रेजिस्टेंट बैक्टीरिया के स्प्रेड होने के चांसेस भी रहते हैं, यानी कि एक इन्फेक्टेड पर्सन से दूसरे पर्सन में ये रेजिस्टेंट बैक्टीरिया अगर स्प्रेड कर रहे हैं तो ये भी एक दिक्कत वाली बात हो जाती है। तो ये सब कॉन्सिक्वेंसेस हमें झेलने पड़ते हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट क्रिएट हो जाने के बाद। अब बात करते हैं कि इस एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के अलावा और क्या क्या साइड इफेक्ट्स हमें देखने को मिल सकते हैं इस एरिथ्रोमाइसिन के मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज करने से। तो पहली बात यह है कि ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स सिर्फ हमारे डिजीज कॉजिंग पैथोजेंस को ही, डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स को ही नहीं मारती, साथ में ये हमारे कुछ फ्रेंडली बैक्टीरियाज को भी, जो अच्छे बैक्टीरिया हमारे अंदर मौजूद हैं, उनको भी ये किल कर देते हैं। इसके वजह से अब बहुत सारे जीआईटी सिम्टम्स आपको देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि जब ये हमारे गट बैक्टीरियाज को किल कर देते हैं, जो हमारे इंटेस्टाइन में अच्छे बैक्टीरियाज हैं उनको जब ये किल कर देते हैं
तो हमारी डाइजेशन, इम्यूनिटी और विटामिन सिंथेसिस इम्पेयर हो जाती है, हमारे गट हेल्थ बिगड़ जाती है। अब चूंकि एरिथ्रोमाइसिन एक मोटिलिन एगोनिस्ट है, तो इसे ज़्यादा लेने से नोजिया, वोमिटिंग, पेट में दर्द और दस्त होना भी कॉमन होता है। इसके साथ ही ये एनोरेक्सिया मतलब लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख का लगना भी कम कर सकती है। ये आपके दिल के धड़कन को इम्पेयर कर सकती है, एरिथमिया करवा सकती है, टेकीकार्डिया करवा सकती है, यानी कि आपके हार्ट बीट इंक्रीज हो सकता है इससे। कुछ लीवर प्रॉब्लम्स भी क्रिएट करती है, लाइक हिपेटोसाइट डैमेज एंड जॉन्डिस। सीवियर डायरिया भी करवा सकती है, और कई रिसर्चेस के अकॉर्डिंग ये कुछ पेशेंट्स में हियरिंग लॉस भी करवाती है, मतलब कम सुनाई देने की समस्या भी क्रिएट कर सकती है। तो ये थे एरिथ्रोमाइसिन या ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स के ज़्यादा यूज़ करने के एडवर्स इफेक्ट्स। अब फाइनली बात करते हैं ये एरिथ्रोमाइसिन या अदर ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स को कैसे सेफली यूज कर सकते हैं। तो ऑलवेज कंसल्ट योर डॉक्टर, बिना आपकी डॉक्टर के सलाह के ये सब मेडिसिन आप खुद से ना लें, सेल्फ मेडिकेशन ना करें। वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स को, एक्सपीरियंस डॉक्टर्स को ये अच्छी तरह पता होती है ये एरिथ्रोमाइसिन या अदर एंटीबायोटिक्स कब और किस कंडीशंस में पेशेंट्स को देनी होती है, कब नहीं देनी होती है। बट कुछ न्यूली प्रैक्टिसिंग डॉक्टर्स होते हैं, उनसे मिस्टेक होने के चांसेस हैं, तो मेरा उनसे रिक्वेस्ट है कि इसका इस्तेमाल काफ़ी केयरफुली करें। जब खास इंडिकेशन लगे या सिम्टम्स उस तरह की दिखें तभी इसका यूज़ किया जाए। थोड़ी स्टडीज़ करें, रिसर्चेस देखें, तो इससे आपके नॉलेज में भी इजाफा होगा और चीज़ें अपडेटेड रहेंगी। दूसरी बात है कि मेडिसिन का कोर्स पूरा करें, बीच में ही ना छोड़ दें। डोज, टाइमिंग और ड्यूरेशन जिस तरह से आपको डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब किया है, जिस तरह से बताए गए हैं, उसी अनुसार आपको यूज करना चाहिए। चौथा और सबसे इम्पोर्टेंट बात, एरिथ्रोमाइसिन लेते समय ग्रेप फ्रूट या इसका जूस ना लें। ये मेडिसिन की कॉन्सेंट्रेशन आपके प्लाज्मा में इंक्रीज कर सकती है, जिसके वजह से एरिथ्रोमाइसिन टॉक्सिसिटी भी देखने को मिलती है और साइड इफेक्ट की रिस्क बढ़ जाती है। और लास्ट में एक फाइनल अपील, अपनी सेहत और समाज की भलाई के लिए एंटीबायोटिक्स का यूज काफी केयरफुली और जिम्मेदारी के साथ करें। इट इज बोथ फॉर डॉक्टर्स एंड पेशेंट्स। ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कर लें। अपने सवाल कमेंट में जरूर पूछें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना खास ख्याल रखें और स्वस्थ रहें। ये जानकारी केवल शैक्षिक उद्देश्य के लिए है, किसी भी मेडिकेशन को स्टार्ट करने से पहले आप अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लें। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।